नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते ही जा रहे हैं। पहले 7 ईडी सम्मन पर पूछताछ के लिए सोरेन पेश नहीं हुए, फिर 8वें सम्मन पर 20 जनवरी को उनके रांची के आवास पर उनसे पूछताछ हुई। इसके बाद ईडी ने 29 से 31 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए उन्हें सम्मन भेजा। इसी बीच कल सुबह ईडी दिल्ली में उनके शांति निकेतन के आवास पर भी पहुंची। हालांकि सोरेन वहां पर नहीं मिले। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। इसके बाद शाम को भी ईडी की टीम उनके घर और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी तलाश करती रही, लेकिन वो नहीं मिले। कल रात ईडी उनके घर से एक BMW कार लेकर निकली, जो बेरामी संपत्ति से खरीदी गई थी। कल इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री दफ्तर ने ईडी को एक मेल कर बताया कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर पूछताछ ईडी की टीम उनसे कर सकती है। सोमवार सुबह 7:30 बजे ईडी की टीम दिल्ली के शांति निकेतन में हेमंत सोरेन के घर पहुंच गई। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नई जानकारियां आने के बाद ईडी को उनका बयान दर्ज करना था, लेकिन वो ईडी की टीम को नहीं मिले। उनके ड्राइवर से पूछताछ हुई। मेरे को मालूम नहीं है। आप किसे मिलने आए हैं? पर्सनल ड्राइवर हैं आप उनके? साहब लाए ना मैं तो। इसके बाद ईडी टीम झारखंड भवन और मोतीलाल नेहरू मार्ग उनके पिता के आवास पर गई, लेकिन सोरेन वहां भी नहीं मिले। उनका चार्टर्ड विमान भी दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। हालांकि सीएम कार्यालय की तरफ से ईडी को एक मेल किया गया और बताया गया कि वो 31 जनवरी को रांची में 1 बजे सीएम आवास में उनसे पूछताछ कर सकती है। आपको आना है, आइए, लेकिन प्रोपोगेंडा बंद कीजिए। आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि यह शासन चुना हुआ शासन है। इससे पहले 7 समन देने के बाद भी सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने उनके घर जाकर बयान दर्ज किया था। बीजेपी का कहना है कि सीएम गायब क्यों हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए कयामत की रात आ गई है जब ईश्वर गुनाहों का फैसला करता है। मुख्यमंत्री जी को पहले ही ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। और मीडिया में तो ऐसी भी खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री जी का कुछ अता पता नहीं है। आरोप है कि करीब 600 करोड़ के इस घोटाले में सरकारी जमीन का मालिकाना हक बदलकर उसे बिल्डरों को बेच दिया गया। ईडी इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। सियासी सरगर्मी को देखते हुए रांची जिला पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरे राजभवन तक सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। ईडी के निशाने पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों के खिलाफ ईडी जमीन घोटाले को लेकर जांच कर रही है। अब देखना होगा किसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये चुनावी साल का बजट है। हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। देश में 6 करोड़ से ज्यादा लघु इकाइयां हैं, जिन्हें टैक्स में राहत समेत कई उम्मीदें हैं। दिल्ली में कारों की मरम्मत और रखरखाव का काम करने वाले सचिन गोयल जीएसटी की ऊंची दर से परेशान हैं। उनका कहना है गाड़ी मरम्मत पर 28% जीएसटी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को आती है वो जीएसटी में आती है। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आई डोंट नो व्हाई, बट गवर्नमेंट ने ये सेक्टर को सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट में रखा गया है। सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है हमारे टैक्स जीएसटी टैक्स ब्रैकेट की, वो एक है 18% और एक है 28%। और उसमें भी मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जितनी भी हैं 80% आइटम्स हमारे 28% में फॉल होते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर को भी एक रेजिलिएंट होता है कि भाई मैं इतना टैक्स नहीं देना चाहता, और वो हायर टैक्स ब्रैकेट की वजह से हमारा बिजनेस सफ़र करता है। मेरा नाम जोगिंदर जैन थे। यही शिकायत दिल्ली में जिम चलाने वाले जोगिंदर की है। उनका कहना है कि वो बहुत सारा सामान बाहर से मंगाते हैं, उन्हें भी 28% जीएसटी देनी पड़ती है। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का ख्याल रखते हुए इसे कम करना चाहिए।
सरकार हमसे 18% एक फिटनेस वेलनेस के ऊपर अगर कोई आदमी 18% टैक्स देगा तो वो कैसे पॉसिबल है? ये 18% टैक्स की वजह से बहुत बड़ा एक तबका है, मतलब एक कैटेगरी है जिनको हमारे जिम ज्वाइन नहीं ज्वाइन करते। दरअसल ये छोटे, बहुत छोटे मझोले कारोबार और लघु उद्योग हैं जिनसे इस देश की आर्थिक सांस चलती है। बड़े उद्योगों की मौजूदगी अलग से दिखती है, जबकि हर जगह होते हुए इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। जबकि इस देश में भारत में 6 करोड़ से ज्यादा MSME की इकाइयां हैं। भारतीय उद्योग जगत की 96% कंपनियां छोटे उद्योगों के दायरे में आती हैं। 40% औद्योगिक उत्पादन यहीं से होता है। 42% निर्यात छोटी कंपनियों के हिस्से ही आता है। भारत की GDP में इनका हिस्सा 33% से ऊपर का है। फिलहाल 11 करोड़ लोगों को इनसे रोजगार मिलता है। इन छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की कई योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, लेकिन छोटे कारोबारी महसूस करते हैं कि उन्हें ज्यादा मदद चाहिए। मेरा नाम राखी जयंत है। किराए पर कार देने का कारोबार करने वाली राखी जयंत के पास 90 गाड़ियां हैं, लेकिन सब लोन पर ली गई हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र को सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे बिजनेस में देखा जाए तो हमारी फ्लीट है। अगर हमारी फ्लीट पे अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए तो बैंक इंटरेस्ट जो होता है, क्योंकि अगर 1% 2% भी हमारा बचता है तो हम वो मेंटेनेंस पे, ड्राइवर्स पे, इन सब पे स्पेंड कर सकते हैं। विष्णु गौर। जबकि कारोबारी विष्णु गौड़ का कहना है कि मुद्रा योजना में राशि बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, बजट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि हम इसमें माइक्रो स्मॉल के अंदर आते हैं MSME में, तो इसके अंदर सबसे पहली ये चीज़ है कि इसमें एक मुद्रा लोन है, कॉन्सेप्ट जो निकाला हुआ है अपने मोदी जी ने। कोशिश ये होती है कि मतलब हमें ये डायरेक्टली मिले, बट ये डायरेक्टली ना मिल के इनडायरेक्टली मिल रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये इसके बीच में काफ़ी गैप है, तो उस गैप को थोड़ा शॉर्ट किया जाए, जैसे कि हमें वो डायरेक्टली हमें इजी तरीके से मिल पाए, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा डाउन किया जाए, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा बेटर है कि हमें थोड़ा इजी होगा उस काम को करने में। अब सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। देखना है कितनी राहत मिलती है और इनकी कितनी शिकायतें बची रहती हैं। दिल्ली से गौरव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन ने अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी का शुक्रिया अदा किया। इस 34 साल के खिलाड़ी की मदद में अडानी फाउंडेशन सामने आया। आमिर हुसैन लोन और उनकी मां ने कहा कि उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि अडानी समूह की मदद में इस तरीके से सामने आएगा। इसी महीने अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने कहा था कि आमिर हुसैन लोन का जज्बा देखते हुए उनकी पूरी मदद की जाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। आमिर जी, आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं कि जिस तरह से आपने इतनी ज़िंदगी की इतनी मुश्किलात झेले, घर की गरीबी, काफ़ी मुश्किलात, और फिर दोनों बाजू खोए, और उसके बावजूद भी क्रिकेट को इस तरह बैट को इस तरह गले लगाया कि एक स्टार बन गए, और अब इस तरह की हर तरफ से एक तरफ पजीराई हो रही है, और दूसरे तरफ से जो आपको जो मदद की जो गौतम अडानी ने कहा था वो क्या आपको मिल गया? मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ श्री गौतम अडानी सर एंड डॉक्टर प्रीति अडानी मैम का बहुत बहुत, एंड ग्रुप ऑफ अडानी फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे हेल्प की, और बल्कि सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल की एक ख्वाहिश थी, तमन्ना था कि मैं गौतम अडानी सर के साथ में मिलूँ और प्रीति मैम के साथ मिलूं, लेकिन ये सपना ये भी रह गया, क्योंकि दिल चाहता था कि सर के साथ मुलाकात करूं, और ये ख्वाब था। तो मैं इंशाल्लाह ख्वाहिश रखता हूं, इंशाल्लाह मैं सर के साथ ज़रूर मिलूं। तो इससे क्या आपकी जो क्रिकेट जो आप खेल रहे हैं, और आप पैरा जो क्रिकेट टीम जो है जम्मू कश्मीर की, उसके कैप्टन भी हैं, उनको भी क्या इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी? क्योंकि कई लोगों को अब बच्चों को आपकी वजह से यहाँ कई बच्चे अब आते हैं क्रिकेट के लिए, तो आपको लग रहा है कि आप अपना जो कैरियर है फर्दर परस्यू कर सकते हैं, और ये यकीन के साथ कि न सिर्फ आपको पजीराई हो रही है बल्कि सचमुच में मदद भी मिल रही है? जी सर, बिल्कुल। मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो हमारी क्रिकेट जर्नी है उसमें मुझे बहुत आगे का जो है मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारे जितने भी है पैरा के, तो वो भी जो मतलब वो भी खुश हो गए सर, क्योंकि आमिर को, बल्कि जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के सभी में वो बहुत खुश हो गए
क्योंकि हमारे सर जो है गौतम अडानी सर, उन्होंने हेल्प की आमिर को, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ सर।